हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संगीत के आज के इस नए सेशन में। आज का प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए जो है आज आपका तबला से संबंधित प्रश्न रहने वाला है। तो तबला संबंधी एमसीक्यू हम करवाएँगे आज। तो यहाँ पे देख लेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है तबला से रिलेटेड जो पूछा जाता है। हम बारी-बारी से देखना शुरू करेंगे अपने प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज हम लोग तबला का प्रश्न देखेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे इसमें जो है आपके जितने भी तबले वादक हैं उनका जो योगदान है तो वो सब चीज़ देखेंगे, उनका घराना देखेंगे। तो वो उन सब चीज़ों को हम अगले सेशन में कभी कवर कर लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रश्न आपके बनते हैं। तो बारी-बारी से चलिए आप लोगों के लिए जो है टॉपिक वाइज़ हम कराते चल जाएँगे, ठीक है? प्रश्न हमारा पहला है, तबला शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तबला क्या तबल से, तुमब से या तबल से? इसका जवाब क्या होगा? यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा तबला शब्द की उत्पत्ति, या फिर आपके प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तबला जो है किस धातु से उत्पन्न माना जाता है? अगर ऐसा भी प्रश्न रहे तो भी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तबला जो है तबल धातु से उत्पन्न माना जाता है और तबला शब्द की उत्पत्ति तबल से ही मानी जाती है। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा नंबर प्रश्न है, बायां तबला किसका बना हुआ होता है? देखिए एक चीज है, आपको तबला ये शब्द क्या है, ये शब्द आपसे अगर पूछ ले कोई कि ये कैसा शब्द है, तो ये आपका फारसी शब्द हो जाएगा। ठीक है, कैसा शब्द? तबला जो है ये फारसी शब्द के अंतर्गत आता है। तो यहाँ प्रश्न है, देखिए प्रायः बात कर रहा है कि बायां तबला किसका बना हुआ होता है। तो बाएं तबले की अगर बात करें तो क्या मिट्टी या धातु का, कद्दूल या लौकी का, बरगद या नीम का? तो यहाँ जो जवाब होगा तो बायां तबला जिसको कि क्या कहते हैं, डग्गा। ठीक है, जिसको डग्गा के नाम से भी जानते हैं। और ये डग्गा जो है किसका बना हुआ होता है, या तो मिट्टी का भी होता है या धातु का भी बना होता है। इसलिए जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी और धातु का। अगर पूछे दायां, ठीक है, दायां, तो क्या बताना है? तो बताना है ये धातु का ही होता है। ठीक है, प्रायः बाकी तो आप बनाने का कुछ से भी बना सकते हैं तो उसकी तो बात ही अलग हो जाएगी, लेकिन दायां प्रायः आपको धातु का ही मिलेगा और बायां मिट्टी या धातु दोनों का। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, तबले के मुख पर मढ़े चमड़े को क्या कहा जाता है? तो तबला के मुख पे, यानी कि यहाँ जो चमड़ा जो ये आप मढ़ा हुआ देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे? पूड़ी, गजरा या फिर बद्धी? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा ये पूरा जो है आपका, ये क्या कहलाएगा? पूरा भाग ये कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा, यानी कि पूड़ी कहलाएगा। ठीक है, चलिए जवाब हो गया आपका पूड़ी। आगे देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है कि पूड़ी के किनारे चारों ओर लगी हुई चमड़े की गोट को क्या कहते हैं? देखिए पूड़ी के किनारे किनारे, ये जो आप देख रहे हैं ना, किनारे किनारे, किनारे जो साइड में ये जो आपको दिख रहा होगा, एक मिनट देखिए, साइड में ये जो दिख रहा है किनारे किनारे, तो ये जो आपका है इसको क्या कहते हैं? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? किनारे किनारे जो सबसे साइड वाला होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा किया नहीं, थोड़ा सा बड़ा करते तो अच्छा होता बताने में। बस इतना याद रखिएगा कि बस ये जहाँ पे आपको एरो दिख रहा है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए तो उसको क्या कहेंगे? आप पूड़ी कहेंगे, गजरा कहेंगे या चाटी कहेंगे? देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज एडवांस लिखा हुआ होगा, अगर मॉडरेट कर दिया गया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग इसको एडजस्ट कीजिएगा। तो किनारे कह रहा है, चारों तरफ लगी चमड़े की गोट को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? तो चौथा नंबर का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाटी कहेंगे। ठीक है, ये आपका जो होता है ये आपका चाटी होता है साइड में। ठीक है, छोटा है बता नहीं पा रहा हूँ, तो ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, उसको चाटी कहते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे देखिएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है यहाँ पे, चाटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है? देखिए इसी के बीच में आपको यहाँ पे एक हम एंटर करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका, वैसे मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जूम करने की इसको। तो यहाँ जो है ये जो भाग आपका यहाँ से यहाँ जो रहता है, ये पूछा जा रहा है कि ये भाग क्या कहलाता है। ठीक है, ये साइड वाला भाग है और यहाँ पे क्या है, काला स्याही दिख रहा होगा, और ये जो है आपका ये क्या कहलाता है, ऐसा ये पूछ रहा है प्रश्न। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो जवाब आपका हो जाएगा इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लब या मैदान। तो लब भी है और मैदान भी है। ठीक है, तो चाटी और स्याही के बीच का स्थान लब और मैदान, यानी कि यहाँ पे जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखेंगे, यहाँ पे छठा नंबर का प्रश्न है कि पूड़ी के चारों ओर गोट के किनारे चमड़े
के बने फीते, यानी ये जो गोट के किनारे जो है ये फीता टाइप का आपको सिला-सिला टाइप का जो दिखता है ना ये, ठीक है? फीते को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? तो ये आपको क्या गजरा, मैदान या चाटी? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गजरा। उसको क्या कहेंगे? गजरा कहेंगे, जो कि कैसा होता है? फीते टाइप का जो है सिला-सिला टाइप का यहाँ पे बना हुआ होता है, ठीक है? चलिए। देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न, तबले को सामान्यतः किस स्वर से मिलाया जाता है? क्या सा और ध, सा प या सा और नी? देखिए यहाँ जो जवाब हो जाएगा, यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सा और प। अगर मान लीजिए कि किसी राग में जो है पंचम क्या है? पंचम वो वर्जित है, ठीक है? पंचम अगर वर्जित है तो किससे मिलाएंगे? मध्यम से मिलाएंगे, ठीक है? किससे मिलाएंगे? सा या प से हम तो मिलाते थे, लेकिन अगर प वर्जित होगा तो उस राग में हम मध्यम से मिला लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जवाब क्या हो गया? सा या प, ठीक है? सा से मिलाएंगे तबला को या आपके प से मिलाएंगे, ठीक है? चलिए, तो अंतर कितना होता है दोनों का? 1 सप्तक का अंतर पे मिलाया जाता है, ठीक है? 1 सप्तक के अंतर पे हम लोग मिलाते हैं तबले को। चलिए, आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर, गजरे को ऊपर से ठोकने पर तबला का स्वर क्या होता है? तो घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो गजरे को अगर हम ऊपर से ठोकेंगे, यहाँ से अगर हम प्रहार करेंगे किसी हथौड़ी से, तो यहाँ पे अगर हम प्रहार किए, तो ऊपर से अगर हम ठोक रहे हैं तो क्या होगा? तो क्या घटेगा, बढ़ता या फिर बढ़ेगा, चढ़ेगा या फिर स्थिर रहेगा? तो स्वर जो है उसका वो आपका क्या हो जाएगा? वो चढ़ जाएगा। जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो क्या हो जाएगा? चढ़ता है भाई, स्वर उसका चढ़ जाता है अगर हम ऊपर से ठोकेंगे तो, ठीक है? अब वहीं अगर हम उल्टा इसका करेंगे, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ ठोकेंगे इस तरफ से, तो आपका क्या होगा? स्वर जो है फिर आपका घट जाएगा, ठीक है? स्वर उतर जाएगा, जिसको घट जाएगा यानी उसको उतर जाएगा भी कह सकते हैं, उतरता है नीचे से ठोकेंगे तो, ठीक है? चलिए, 9वां नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कि तबले के कितने वर्ण बताए गए हैं? तबलों के वर्ण की अगर हम बात कर लेंगे, क्या 13 है, 12 है, 10 है? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तबले के 10 वर्ण। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि धा, धिन, तिट, कित, तिन, ना, क, धी, ता, की, कत, ये सब क्या है? तबले के वर्ण है, 10 वर्ण आपको बताए गए हैं तबले के, ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, कड़ान तान तबले पर किस हाथ से बजाया जाता है? ये क्या है? ये तबले के बोल है। कड़ान तान पूछेगा कि ये कड़ान तान क्या है? तो याद रखना है, क्या है? तो तबले के क्या है? तबले के बोल है, ठीक है? कड़ान तान। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि किस हाथ से बजाया जाएगा? दायां, बायां या दोनों हाथ से? अब एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? ना, ता, तिट, दिन या तुन, तिन तबले पर किस हाथ से बजाने वाली बोल है? क्या दायाँ से बजेगा, बायाँ से बजेगा या दोनों हाथ से बजेगा? तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा इसका? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये आपका बजेगा किससे? दायाँ से बजेगा। ये बोल भी कभी-कभार दोस्तों पूछ दिए जाते हैं कि कौन-सा बोल जो है किस हाथ से बजेगा, ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो याद रखिएगा कौन-कौन से बोल जो हैं ये किस हाथ से बजाए जा रहे हैं, ठीक है? चलिए, देखिएगा 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, घी या ग, क, कत, किन तबले पर किस हाथ से बजने वाला बोल है? कौन-सा? ये कौन-सा बजेगा? तो इसका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इसका, ये बजेगा आपका कौन-सा हाथ से? तो इसका क्या दायाँ से, बायाँ से या फिर दोनों हाथ से? तो यहाँ जो आपका जो जवाब हो जाएगा, ये बजेगा आपका बायाँ से, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बायाँ हाथ से बजेगा। चलिए देखिएगा 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि मूल रूप से तबले में कितने बोल हैं? मूल रूप यानी मुख्यतः तबले में वैसे आपको क्या बताए हैं? 10 वर्ण बताए हैं और बोल की भी अगर बात करेगा तो मूल रूप से जो है आपके कितने बोल हो जाएंगे? तबले में 10 बोल हो जाएंगे, ठीक है? और 16 की बात करें तो तबले में 16 क्या होते हैं? 16 घर होते हैं, ठीक है? ठीक है? तबले में 10 वर्ण और 16 घर होते हैं तबले में, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ये भी पूछा जाता है कितने घर होते हैं। आगे देखिए 14 नंबर कि तबला का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? अमीर खुसरो, अहमद जान थिरकवा या तानसेन? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो हो जाएगा, क्योंकि तबला के आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है। कहा जाता है ऐसा कि
पखावज वाद्य को क्या किया गया था, बीच से 2 टुकड़े में फाड़ कर जो है तबला का आविष्कार किया था कौन? अमीर खुसरो ने। लेकिन ये एक मत और भी है विद्वानों का, जो कि क्या मानते हैं किसको? तो दिल्ली घराने के वो जो तबले वादन के जो संस्थापक हैं, उनको भी मानते हैं, बहुत सारे लोग उनको भी मानते हैं कि तबले का आविष्कारक वही हैं। लेकिन जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं और जो मानते आ रहा है, वो सब मानता है अमीर खुसरो को, ठीक है? चलिए, तो जवाब अमीर खुसरो ही होगा। चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न है, तबले में कितने गट्टे लगे होते हैं? देखिए दोस्तों, यह प्रश्न जो है इसका अंतिम प्रश्न है और इस सेशन के बाद जो है आप लोगों से तबले से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, जो संगीतज्ञ हैं, उनका भी सेशन आप लोग के लिए करवा देंगे। तो आप लोग जो है हर सेशन को देखते जाइएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है सारे करवाए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ जवाब क्या होगा? कितने गट्टे लगे होते हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 8, ठीक है?